मम्मी ने बोला था कि शाम तक मैं आऊंगी, यदि मैं नहीं आऊंगी तो तुम्हारे भैया आ जाएंगे, लेकिन अब तो रात होने को है। अभी तक ना ही तो मम्मी आई है और ना ही भैया आए हैं। बस अब बहुत हुआ, मैं आधा घंटा और इंतजार करती हूँ। यदि मम्मी भैया में से कोई भी नहीं आता है तो मैं खुद से कैब बुक करके अपने आप चली जाऊंगी। अरे भाभी, क्या बात है, आज बाहर आपकी बड़ी तारीफ हो रही है। बाहर मामी जी, मामा जी, सब लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं कि आपने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। सच में भाभी, मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा टेस्टी खाना बना लेती हो। भाभी, अब तो आप मम्मी की किचन से छुट्टी कर दो, अब से खाना आप ही बनाना। क्या दीदी, आप खाना क्यों नहीं बनाती हो? खाना बनाना कोई भाभी की ही जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है, ननद भी बना सकती है। आप खुद तो सारा दिन कॉलेज जाके मस्ती करती हो, और आप चाहती हो कि मैं आपको गर्मा गर्म खाना बनाने की दूं। ऐसे ही तो वो आपकी मम्मी, उनके रूल्स ही खत्म नहीं होते। वो कभी तो बोलती है कि मैं 6 बजे उठूं, मैंने 6 बजे भी उठना स्टार्ट कर दिया। फिर बोलती है कि सबके लिए चाय बनाओ, अरे मैंने तो वो बनानी भी स्टार्ट कर दी। और अब बोलती है कि सबके लिए खाना बनाओ। दीदी, आप मुझे एक बात बताओ, आप घर में बहू लेके आए हो या फिर नौकरानी लेके आए हो? बस बहू, बहुत बोल लिया तुमने। बहू, तुम शादी करके आई हो इस घर में, इस घर की नौकरानी नहीं हो। और बहू, और मैं भी शादी करके आई हूँ इस घर में। और बहू, मेरी बेटी जब 10th क्लास में हुई थी ना, तब से इसने खाना बनाना शुरू किया है। अरे बहू, मुझसे तो काम ही कहाँ होता है, मैं तो बस सुबह का नाश्ता बना देती हूँ। मेरी तो तबीयत इतनी खराब रहती है कि मुझसे तो कोई काम ही नहीं होता। अरे बेटा, मैंने तो अपने बेटे की शादी इतनी जल्दी इसलिए की थी कि मेरे घर में बहू आ सके। और रही बात काम की, तो बेटा इस काम के लिए तो मैं घर में नौकरानी भी लगा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि बेटे की शादी करूंगी तो घर में बहू आएगी। और बहू और बेटी में तो फर्क ही क्या होता है, बहू हमें अपना समझेगी और हम बहू को अपना समझेंगे, और घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। अरे ससुराल में सास भी तो माँ ही होती है, मायके में माँ होती है और ससुराल में सास माँ होती है। अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगी तो तुम्हें कौन सिखाएगा बेटा? और हाँ बेटा, मैं तो तुम्हारे पास बस इसीलिए आई थी कि तुम्हें बता सकूं कि आज सभी लोगों ने तुम्हारी कितनी तारीफ की है। और सच में बेटा, आज तुमने बहुत काम किया। तुमने सब्जी भी बनाई, रोटियां भी बनाई, मेहमानों को चाय नाश्ता भी दिया और मेहमानों के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आई। बस मैं तो तुम्हें यही बताने के लिए आई थी। और हाँ बेटा, आज तुमने बहुत काम किया, अब तुम रेस्ट करो, बाकी का काम तो मैं और अंजलि देख लेगी। चल बेटा, चलिए यहाँ से। आज तो मैं मम्मी को सारी बातें सुनाऊंगी कि मेरी सास ने आज मुझे कितना डांटा है। मैं आज तो अब यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। अरे काजल, काजल बेटा। मम्मी, मम्मी आप मुझे यहाँ से ले चलो मम्मी, मुझे और नहीं रहना यहाँ पे। हाँ बेटा, तुझे लेके चलूंगी, अब रोना बंद कर और आ यहाँ पे बैठ मेरे पास। अरे बेटा, इस टाइम पे ना ही तो दामाद जी घर पे हैं और ना ही तुम्हारे ससुर घर पे रहते हैं, और बाहर मुझे ना ही तो समदन जी दिखाई दी और ना ही तुम्हारी ननद दिखाई दी, और बाहर का मेन गेट भी खुला पड़ा था बेटा। बाहर तो कोई है ही नहीं बेटा, इसीलिए तो मैं सीधा अंदर आई हूँ। सब लोग कहाँ पे हैं? मम्मी, आपको उन लोगों से क्या मतलब है? आप चलो ना यहाँ से मम्मी, क्यों लेट कर रहे हो? नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुम्हारी सास से बात करूंगी तभी तो पता चलेगा कि बात क्या है। इसका मतलब मम्मी, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? मम्मी, ये लोग जैसे दिखते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं है। समदन जी, यूँ अचानक से क्या बात है? कहीं बहू ने अपनी मम्मी से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? और ऐसा तो मैंने बहू से कुछ कहा भी नहीं था, जो कि इसने अपनी मम्मी को बुला लिया। यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि मैं समदन जी के पास जाती हूँ और उनसे खुद ही पूछ लेती हूँ। बेटा अब चुप हो जा और अपने आंसू पूछ ले। मैं आ गई हूँ ना, मैं बात करूंगी समदन जी से। नमस्ते समदन जी। नमस्ते। क्यों ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ समदन जी? अरे नहीं समदन जी, अचानक से नहीं, वो तो मेरा काजल से मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए इससे मिलने के लिए चली आई। और बाहर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, मैंने बाहर आवाज भी दी तो कोई दिखा नहीं, इसलिए मैं इसके कमरे में ही आ गई। अच्छा, आपको काजल की याद आ गई थी? अच्छा तो समदन जी, आप दोनों माँ बेटी बात कीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ, और इससे काजल भी थोड़ा खुश हो जाएगी। जी ठीक है।
बता बेटा क्या बात है। मेरी जो ये सास है ना मम्मी, ये जैसी दिखती है ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो तू चुप हो, ये रोना बंद कर। मम्मी तू मुझे बता तेरी दिक्कत क्या है यहाँ पे। दिक्कत यही है मम्मी, मेरी नींद पूरी नहीं होती है यहाँ पे और सारा दिन मुझे चक्कर भी आते रहते हैं। मुझसे नहीं उठा जाता मम्मी सुबह 6 बजे, मुझे 10 बजे उठने की आदत है। मुझसे नहीं होता मम्मी, और सुबह 6 बजे उठ के मैं सबके लिए चाय भी बनाती हूँ। और तो और मम्मी आज तो इन्होंने मुझसे खाना भी बनवाया। मम्मी मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। अरे कौन सा है तेरा अपना घर है? मेरा घर मम्मी मायका है, मेरा मायका, मेरा अपना घर मम्मी। मायका अपना घर? तेरा घर ये है बेटा, ससुराल ही तेरा अपना घर है। शादी के बाद तो बेटा मायके तो आते जाते ही अच्छे लगते हैं, लेकिन शादी के बाद बेटी ससुराल में रहती हुई अच्छी लगती है। सच्चाई तो ये है बेटा, जितनी जल्दी समझ जाएगी ना उतना अच्छा है। मायका माँ बाप से होता है, और माँ बाप कितने दिन तक बैठे रहेंगे। और यदि ऐसी ही काम चोरी तो अपने मायके में भी करेगी ना, तो बेटा वहाँ भी नहीं रह सकती। तो अरे माँ हूँ मैंने बिठा दिया तुझे खिला के, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन कोई भाभी खिलाएगी तुझे बिठा के? मम्मी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी आप हो, भाभी है, और भाभी भी कितनी अच्छी है, और भाभी तो घर का सारा काम कर लेती है। मुझे यहाँ पे नहीं रहना मम्मी, मुझे आपके साथ चलना है। पहली बात तो ये बेटा तू बिल्कुल चुप हो जा। तुझे मुझसे जो भी बातें करनी है ना वो एकदम नॉर्मल होके कर, ये रो के कुछ भी मत बोल। मम्मी मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतना काम नहीं कर सकती, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। पहले तो तू मुझे ये बता तू काम क्या करती है यहाँ पे? मम्मी मैं इन लोगों के लिए खाना क्यों बनाऊं, मैं इनके रूम में झाड़ू क्यों लगाऊं, और मैं इनके बर्तन साफ क्यों करूं, मैं इनके घर में पोछा क्यों लगाऊं? मम्मी जब घर इनका है तो मैं इनके घर में काम क्यों करूं? काजल तुमने ये क्या इन लोगों उन लोगों का लगा के रखा है? कौन है ये लोग? दामाद जी क्या लगते हैं तेरे? अरे वो तेरे पति हैं, तो उनका परिवार तेरा हुआ कि नहीं? दामाद जी मुझे मम्मी बोलते हैं, और तेरे पापा जी को पापा जी बोलते हैं। दामाद जी तो नहीं कर सकते हमारे साथ ऐसा व्यवहार, तो तू उनके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? अरे उनका परिवार तेरा परिवार नहीं है क्या? ये लोग उनका इनका, दूसरों का घर इनका घर, क्या तरीका है काजल बेटा ये? काजल तेरी भाभी को उस घर में आई हुए 5 साल हो गए हैं, उसने तुझे कभी भी कोई भी काम के लिए बोला है? तू तो सिर्फ कॉलेज गई है, अपनी पढ़ाई की है, खाया पिया है और सोई है। तू बता तेरी भाभी ने कभी भी तुझे काम के लिए बोला? यदि ऐसा ही व्यवहार तुम्हारी भाभी करे हमारे साथ तो तुझे कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, मायका तो तेरा अपना है ना, तो तू मेरे साथ चल और वहाँ पे तू सब काम करना। वो तो तेरा खुद का घर है ना बेटा, वहाँ पे कर लेगी तू सारे काम। कोई नहीं करता बेटा, मैं जब उस घर में शादी करके आई थी तब मैं तेरे दादाजी के लिए, दादी जी के लिए, तेरे पापा जी के लिए, सबके लिए खाना नहीं बनाती थी? तूने मुझे नहीं देखा क्या घर का सारा काम करते हुए? तेरी भाभी है क्या, वो मेरे लिए खाना नहीं बनाती है? तुम्हारे पापा जी के लिए, तुम्हारे भैया के लिए, सबके लिए खाना बनाती है ना? और तेरी सास वो भी तो अपने ससुराल में ही आई है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया? अरे बेटा सभी औरतें ये जिम्मेदारी निभाती आई है, और यदि तेरी भाभी भी ऐसे ही बोलने लग जाएगी तो हमारे बुढ़ापे का क्या होगा बेटा? अच्छा मम्मी आप बताओ, शादी से पहले इन लोगों ने क्या कहा था कि हमारे घर में कुछ भी पहन सकते हैं, और आज मम्मी जी ने मुझे बोला कि साड़ी पहन ले। और सबसे बड़ी बात मम्मी मुझे झुंझलाहट आती है, और मम्मी जब मैंने कभी काम किया ही नहीं तो मुझसे नहीं होता है काम। हाँ बेटा तेरी ये बात बिल्कुल सही है, तुझे झुंझलाहट आती है, तो बेटा ये गलती तेरी नहीं, ये गलती मेरी है। ये गलती तो मुझसे हो गई जो कि मैंने तुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, और बेटा ये बात समझाने के लिए ही आज मैं यहाँ पे आई हूँ। और बेटा तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तेरे रोने पे, उदास होने पे मैं यहाँ पे तुम्हारे ससुराल वालों से लड़ने के लिए आई हूँ। बेटा तू बहुत किस्मत वाली है जो कि तुझे ऐसा ससुराल मिला। तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ बेटा, ये गलती मेरी है। जब मैंने तुम्हारी शादी के बारे में सोचा था ना, मैंने ये नहीं सोचा था कि ससुराल में काम भी करना पड़ता है। यदि मैंने तुमसे छोटे छोटे काम करवाए होते, तुम्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी होती, तो आज तेरी ऐसी हालत नहीं होती बेटा। ना ही तो मैंने तुझे किचन में भेजा, और ना ही मैंने तुझे टाइम पे जगाया। कॉलेज खत्म होने के बाद तू कभी भी टाइम पे नहीं उठी, और ना ही मैंने तुम्हें उठाया। इसीलिए तो बेटा आज तुझे इतना जोर आ रहा है। लेकिन बेटा ये गलती तेरी नहीं है, ये गलती मेरी है। बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी उस गलती की सजा तू मुझे अब मत दे। बेटा तू अपना घर बसा ले, अपना घर बसा ले बेटा।
मेरी उस गलती की सजा तू आज मत दे बेटा मुझे। दुनिया तुझे नहीं मुझे ही नाम धरेगी बेटा। समझने की कोशिश कर बेटा, अपना घर बसा ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुन बेटा, मैं तेरी सास को भी समझाऊंगी और ये घर छोड़ने की जिद बंद कर दे बेटा। और अब ये घर तेरा है, इस घर को अपना समझ। और काजल, 6 बजे भी बेटा इतनी भी जल्दी नहीं होता है। वो तो मेरी गलती है जो कि मैंने तुझे ऐसी आदत नहीं डाली। लेकिन 6 बजे कोई ज्यादा जल्दी थोड़ी ना है। तेरी भाभी तो सुबह 4 बजे उठती है। एक तो तेरी भाभी की माँ है बेटा, जिसने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए। मुझे तेरी भाभी को कभी ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बहू उठ जा। और एक मैं माँ हूँ जो कि अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए कि आज मेरी बेटी इतनी परेशान है। लेकिन काजल, इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं बेटा। ये लोग तुझे दिल से अपना रहे हैं और यदि तू थोड़ी सी भी कोशिश करेगी ना बेटा, तो ये घर तुझे बहुत जल्दी अपना लगना लगेगा। हाँ मम्मी, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। भाभी भी ना कितना काम करती थी घर पे, और वो कब उठती थी कब सोती थी मुझे तो पता ही नहीं चलता था। सही बोल रहे हो मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा मम्मी। आंटी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, कैसी हो? आंटी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये लीजिए चाय पी लीजिए। 1 मिनट बेटा, मैं पहले समदन जी से बात कर लेती। जी समदन जी बोलिए, क्या हुआ? वो समदन जी, मैं जानती हूँ कि आपके घर में क्या चल रहा है और मेरी बेटी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। लेकिन समदन जी, इसमें मेरी बेटी की नहीं मेरी गलती है, क्योंकि समदन जी मैंने अपनी बेटी को ससुराल की इन जिम्मेदारियों का चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं। बस मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ समदन जी। वैसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ समदन जी, आप लोग बहुत ही अच्छे हो। वैसे समदन जी, यदि मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए ना, तो इसे बेटी समझ के ही समझा देना। अरे समदन जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अरे समदन जी, मैं भी तो एक बेटे की माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ बहन जी। और काजल एक माँ को छोड़ के आई है, यहाँ पे मैं एक माँ उसके लिए तैयार हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है बहन जी, और मैं अपनी बहू को सारी जिम्मेदारियाँ बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। और रही बात काजल की, वो अब हमारे घर की बहू है, वो हमारे आपस की बात है समदन जी, आप चिंता मत किया करो। सच में समदन जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ जो कि मेरी बेटी को आप जैसी सास मिली है। कितना अच्छा परिवार मिला है मेरी बेटी को। हाँ दोस्तों, काजल बहुत ही किस्मत वाली है, बहुत ही नसीब वाली है, जिसको इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा ससुराल मिला है। हर लड़की ऐसी किस्मत वाली नहीं होती है जिसको इतना अच्छा ससुराल मिलता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी बनती है कि आप लोग अपनी बेटी को थोड़ा जिम्मेदार बनाएं। जो गलती काजल की माँ ने की है, वो गलती आप सब लोग ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? यदि यह स्टोरी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।